ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखेंगे आप लोग अपने अपने। तो भैया हम लोगों ने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा। भैया पढ़ ली थी ना उसको? चलो अब आगे, ठीक है। हाँ ठीक। अच्छा एक बात बताओ, नहीं मैं तुम लोग को इतना बेकार भाषण बोलता हूँ, तुम लोग को बुरा तो नहीं लगता? अच्छा लगता है। तुम लोग को बहुत बुरा तो नहीं लगता? मतलब नहीं लगेगा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस ये पूछ रहा हूँ ना, वीडियो वालों को ऐसा ना लगे कि यहाँ क्लास में जो बच्चे बैठे रहते हैं उनके सामने जो मनहूस मास्टर खड़ा हुआ है ये इतना जालिम है। इससे तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा, पढ़े या ना पढ़े तुम लोग, ठीक। चलो तो भैया लोग आज का अपना अगला टॉपिक है। अच्छा हम लोगों ने फॉर्मूला डेरिवेट कर लिया था ना, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई टी, है ना, ये हम लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है। जब किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है ना, तब के लिए धारिता निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक है जिसे हम लोग बोलेंगे संधारित्रों का संयोजन। कौन सा? क्या छूटा हुआ है? अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। चलो वही लिख लो, पहले लिख लो भैया, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर या वोल्टता विभवांतर, है ना बाबू, ये है अपना अगला टॉपिक। चलो भाई हेडिंग डालो, पढ़े इसको। और रेजिस को और रेजिस यू कम इन चप्पल। हो गया बच्चों हेडिंग? हेडिंग हो गया ना बबलू? चलो परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, चलिए समझे इसको। मैंने आप लोगों को लाला वो पढ़ाया हुआ परावैद्युत ध्रुवण पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया है परावैद्युत ध्रुवण, है ना, ठीक है। ए वही भेजब सीधे दक्षिण ध्रुव से। देखो परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, आप लोगों को परावैद्युत ध्रुवण पढ़ा है ना, क्या होता है सृष्टि? क्या होता है परावैद्युत ध्रुवण? लिखी नहीं है, क्या कर रही थी? चलो सिर्फ बताओ परावैद्युत ध्रुवण क्या है। कुमार तरुण खड़े हो भाई, बताओ परावैद्युत ध्रुवण में क्या होता है? परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत ध्रुवण के केस में सीधा सीधा एक ही काम होता है, बैठो, कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, है ना, उनके जो परमाणु होते हैं उसका एक सिरा पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा सिरा नेगेटिव हो जाता है, इसी को कहा जाता है परावैद्युत ध्रुवण, ठीक है। तो अपना हेडिंग है परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, जो कि उसी को रिलेट करता हुआ टॉपिक है। देखो आप परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगा। लेकिन कब, कैसे? ऐसे सीधा नहीं कि हर वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगा, उसके लिए कुछ विशेष केस होते हैं। जैसे अगर हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा, तो जाहिर सी बात है कि
प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है, मतलब हमारे जो पदार्थ हैं वो कहाँ गए, वैद्युत क्षेत्र में गए। और वैद्युत क्षेत्र में उन पदार्थों को रखने से उन पदार्थों के जो धनावेश हैं या ऋणावेश हैं उन पर बल लगता है। तो हमारे जो धनावेश है वो परमाणु के एक साइड एकत्रित हो जाते हैं, जो ऋणावेश है वो दूसरे साइड एकत्रित हो जाते हैं ना। अगर वो वैद्युत क्षेत्र काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, जो प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है जिसके कारण धनावेश एक साइड ऋणावेश दूसरे साइड एकत्रित हो रहे हैं ना, अगर उस वैद्युत क्षेत्र को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, बहुत प्रबल कर दिया जाए, तो ऐसा कर देने से हमारे जो परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉन है बहुत स्ट्रॉन्ग वैद्युत क्षेत्र पर होगा ऐसा, वो परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर बाहर जाएंगे, सारे के सारे नहीं, कुछ जाएंगे, है ना। तो बाबू लोग ये परावैद्युत पदार्थ को छोड़कर बाहर जाना जानते हो क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं ना, परावैद्युत पदार्थ को तोड़ करके बाहर जाना, इसको लोग बोलेंगे भंजक या भंजन होना। क्या बोलेंगे इसको? भंजन होना बोलेंगे, ठीक है। तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें हमारा परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए, भंजन होने का मतलब कि अधिकतम वैद्युत क्षेत्र लगाने से परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से बाहर जाने लगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसपे हमारा परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए रह सकता है। आई बात समझ में? कि ऐसे वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जा रहे, तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल भी बढ़ता जा रहा। एक कंडीशन ऐसा आएगा ना कि अगर उसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र बढ़ाया तो जो इलेक्ट्रॉन है उन पे इतना बल लगेगा वो तुरंत परमाणु से बाहर चले जाएंगे। तो लाला जब वो परमाणु से बाहर जाने वाले हैं उससे पहले के जो वैद्युत क्षेत्र हैं उसी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, मेरी बात समझे? तो इसका डेफिनेशन क्या देते हैं भाई? वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस वैद्युत क्षेत्र में कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के रह सकता है, उसको सह सकता है, ठीक है, उसी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र का नाम है परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, राइट डाउन इन योर नोटबुक, लिखो एक नहीं हो लिखिए, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें स्थित परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। हो गया भाई? ठीक। अब उसी में दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? भंजक विभवांतर क्या है ना। आओ समझते हैं कि भंजक विभवांतर क्या है। देखो, अगर लाला लोग प्लेटों के बीच में हम वैद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के बढ़ाने से क्या प्लेटों के बीच का विभवांतर नहीं डेवलप होगा ना? प्लेटों के बीच का विभवांतर भी बढ़ेगा ना। तो बाबू मैंने कहा ना कि जैसे ऐसे आप एक लेवल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाओ। आपने क्या किया, इतना बड़ा एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया और इस वैद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। तो परावैद्युत पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन है और इसके जो प्रोटॉन है ना, उन पर एक बल लगेगा F बराबर QE और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब हम जैसे जैसे इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों पर लगने वाला ये बल बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा। तो भाई एक हद होगा ना कि इस हद तक हमारा परावैद्युत पदार्थ उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस बल को एकदम सह पा रहे हैं। तो जिस सीमा पर हमारे परावैद्युत पदार्थ इसको अंतिम बार सहेंगे इस बल को कि अब उससे ज़्यादा बल लगा तो परावैद्युत पदार्थों के इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगेंगे, अपने परमाणु से निकलने लगेंगे। तो उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को
जिस पर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाले ही हों। इससे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र बढ़ा दी तो चले जाएंगे। तो ये बढ़ाने से पहले वाला जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। और उस स्थिति से एक पॉइंट भी अगर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दिया तो तुरंत क्या होगा भाई? तुरंत भंजन हो जाएगा। मतलब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगे तो तुरंत भंजन हो जाएगा। अब बताओ, जब तुमने वो वैद्युत क्षेत्र बढ़ाया तो उस वैद्युत क्षेत्र पर, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर ऐसा हुआ था ना, परावैद्युत सामर्थ्य का जो वैद्युत क्षेत्र था, जब उस वैद्युत क्षेत्र से आपने बढ़ा दिया तब न जाकर के भंजन हुआ। जैसे एक चीज मुझे लगता है तो लोग समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे देखो, ये एक पदार्थ है, इस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो बल लग रहा है भाई, वो कितना लग रहा है? ये बराबर की हुई एक सीमा होगी ना कि इतने मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरा लिमिट इतने है, इससे ज़्यादा लिमिट दिए, मेरा लिमिट तोड़े तो मैं गया काम से, ऐसे होगा ना। तो भाई हम इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाए, इतना बढ़ा करके, इतना बढ़ा करके, इतना बढ़ा करके, इस सीमा तक हमारा ये पदार्थ टूट नहीं रहा, भंजन नहीं हो रहा है। तो इस सीमा, इस वैद्युत क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? परावैद्युत सामर्थ्य। आई बात समझ में? लेकिन अगर इस वैद्युत क्षेत्र से आपने एक पॉइंट और वैद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया तो तुरंत इस पदार्थ में क्या होने लगेगा? भंजन। तो बाबू लोग, इस वैद्युत क्षेत्र पे भंजन हुआ है ना, इस स्टेज के वैद्युत क्षेत्र पे भंजन हुआ है। तो इस स्टेज का जो वोल्टेज होगा, इस स्टेज का जो वोल्टेज होगा, उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? भंजक विभवांतर। तो उसका डेफिनेशन कैसे देंगे? संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर, या कहीं का भी वह अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिस पे हमारा परावैद्युत पदार्थ भंजित होने लगता है, वह अधिकतम विभवांतर जिस पे हमारा परावैद्युत पदार्थ क्या होने लगे? भंजित होने लगे बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं भंजक वोल्टेज या भंजक विभवांतर। समझ में आया? चलो लिखो, बोले हाँ लिखो, बोलूं? लिखो। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर, सॉरी वैद्युत क्षेत्र बोल दिया यार, विभवांतर, सॉरी, वह अधिकतम विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, क्षेत्र को काट दो, वैद्युत विभवांतर करो, ताकि क्या रीडिंग दक्षिण ध्रुव, वह अधिकतम वैद्युत विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर कहलाता है। इज दैट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। कोई डाउट नहीं? नहीं ना? यार 2 गिलास दूध पी गया बगा। अगला आइडिया के बच्चों, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, हेडिंग डाल दो। संधारित्रों का संयोजन हो गया बच्चों, हेडिंग। चलो क्या पढ़ना है बाबू लोग? संधारित्रों का संयोजन। देखो सबसे पहले समझे तो कि संधारित्रों के संयोजन का मतलब क्या है ना? देखो जो टीवी वाली प्लेट नहीं होती है, कभी इसको खोलते हुए देखे हो? और कोई प्लेट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से लगी होती है, ग्रीन कलर की होती है ना? हाँ, मोबाइल वाली की तरह देखे हो ना?
हाँ, वो उसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ की प्लेट होती है पूरी। बनता क्यों नहीं? मैन्युफैक्चर होता है पूरी चीज। हाँ, मैन्युफैक्चर होता है। सर जी, अभी स्टार्ट हुआ इस पे, नहीं तो मोदी जी चीन से मंगा रहे थे, इसलिए बहुत विवाद चल रहा है। हाँ, तब बताएंगे सही बता रहने दो, आवाज़ यहाँ जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में सारी बातें रिलीज हो जाएंगी। चलो तो देखो, हाँ तो वहाँ देखिए ना, वहाँ 2-3 कैपेसिटर, 4-5 कैपेसिटर लगे होते हैं। तो आखिर उनको आपस में किसी ना किसी विधि से जोड़ा जाता होगा ना, कि चाहे जैसे हमारे ऐसे निकला तो ऐसे जाके दोनों मुझे जोड़ दिया, उसमें काम खत्म नहीं ना। ऐसे कहाँ भाई? अब जैसे ये पंखा और वो बल्ब आपस में लगाया गया है चलने के लिए, तो ऐसे मेरा मन कर रहा था मैं इसका दोनों तार दोनों बल्ब में जोड़ूंगा और चलेगा, तो चलेगा नहीं ना। चलने के लिए प्रॉपर उसके लिए लॉ है, नियम है ना भाई। ऐसे ही उन प्लेटों में जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा संधारित्रों की आवश्यकता पड़ती है, उनको आपस में कैसे रखेंगे, कैसे जोड़ेंगे, उसी को कहा जाता है संधारित्रों का संयोजन। तो बच्चों, संधारित्रों का संयोजन कितने विधियों से? 2 विधियों से करना होता है। पहला मेथड होता है इसका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। और दूसरा होता है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ये 2 प्रकार के अपने जो है संयोजन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं संधारित्रों। तो संधारित्र में कितनी प्लेटें पाई जाती है सुका? बता क्या रहा है उसमें? बताओ भाई पट्टू। ग्रीन शर्ट पीछे बताओ, संधारित्र में कितनी प्लेटें? 4। तुम बताओगे? अच्छा, कैसी होती है? कितनी प्लेटें होती है बाबू लोग? 2 प्लेटें होती है ना, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम समझें कि आखिर समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन में। तो थोड़ा सा लिखो बाबू लोग, तो पहले लिखो संधारित्रों के संयोजन में, हेडिंग पड़ गया ना? चलो लिखो उसमें, बोलो संधारित्रों के संयोजन में, बोलो लिखो संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन निम्नलिखित संधारित्रों का संयोजन निम्नलिखित 2 प्रकारों से किया जाता है। निम्नलिखित 2 प्रकारों से किया जाता है। ठीक है, हो गया बाबू लोग? तो 2 प्रकारों से किया जाएगा, जिसमें से नंबर 1 में हेडिंग डालेंगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालो समांतर क्रम संयोजन। पढ़ गया? समांतर क्रम संयोजन हो गया भाई। चैप्टर रिपीट हो रहा ना ये वाला? हाँ होता रहे, एक दिन टेस्ट होगा और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन लाशें बिछा दूंगा, लाशें। हाँ इसी चैप्टर का, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ नहीं, चैप्टर खत्म होने दो ना, फिर होगा। अगर नहीं उसके बाद मैं तो डर गई वाला कहानी आएगा जब मैं मारना शुरू करूंगा, ठीक है। ये 4थे चैप्टर का यही होगा। हाँ और क्या, न्यूमेरिकल लगवा देने के बाद होगा, ठीक है। और कल है संडे, कल संडे है ना? हाँ कल न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, ठीक है। यहाँ क्या चीज़? टाइम अभी हम बताएंगे। रात भर सोएगा, दिन भर सोएगा? चलो चलो आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर। तो भाई हाँ तो चैप्टर तुम लोग रिपीट कर लेना। और कैसे पढ़ोगे? यूट्यूब से पढ़ोगे, वॉचिंग टाइम बढ़ना चाहिए।
ठीक, वॉचिंग टाइम बढ़ना चाहिए, ठीक है। चला एक सुन जाओ शांत रहिए। चलो भाई शांत रहो। हाँ बाबू, वहाँ कमेंट मत करना यार, गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आकर के क्लास में कर लिया करो, सर जी नहीं समझ में आया, यहाँ दोबारा समझा दूंगा। वहाँ लगेगा मास्टर गन्नावत पढ़ा रहा है ना। तुम्हें प्राणों का मोह नहीं रहा अपने शरीर में, जीवित नहीं रहना चाहती हो, पृथ्वी धरातल सुंदर नहीं लगा तुमको, दंड मालिका सेनापति कारागार में डाल उसको। चलो भाई, दो संधारित्रों का संयोजन है ना, किस क्रम में करना भाई? समांतर में करना है। कैसे करना है चलो देखते हैं। मान लिया अपने पास 4 कैपेसिटर है लाला। क्या कैपेसिटर है? 4 कैपेसिटर है। एक है, 2, अच्छा ये मैं क्या बना रहा हूँ? ये संधारित्रों की प्लेटें हैं लाला। क्या चीज? हाँ, हम 4 संधारित्र ले रहे हैं, प्लेटें हैं। चलो 3 ही ले लिए। 3 संधारित्र है, इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3। 3 ऐसे कैपेसिटर है ना। अब इनको आप लोग समांतर क्रम में कैसे संयोजित करोगे, ये बात समझ रही है? तो आसान है भाई। सबसे पहले जितने संधारित्र को आपको समांतर क्रम में रखना है, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को, ये सभी संधारित्र की कौन सी प्लेट है बच्चों? पहली प्लेट है। पहली प्लेटों को आपस में जोड़ते हुए किसी बिंदु से जोड़ दो। जैसे इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला। देखो तीनों को हमने आपस में जोड़ते हुए एक बिंदु से कनेक्ट कर दिया, और इसकी जो दूसरी वाली प्लेटें हैं, इन प्लेटों को आपस में कनेक्ट करते हुए किसी दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर दो। और पहले बिंदु का संबंध आवेश के स्रोत से कर दो। किससे कर दो बच्चों? आवेश के स्रोत से। और दूसरे का कनेक्शन पृथ्वी से। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन का डेफिनेशन क्या देंगे हम लोग? समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक निश्चित बिंदु से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को एक दूसरे निश्चित बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तथा पहले बिंदु का संबंध किसी आवेश स्रोत से तथा दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। आई बात समझ में? इस तरीके का कॉम्बिनेशन करना क्या कहलाता है बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डाल दी इसका समांतर क्रम संयोजन। किसको इधर? तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा ना। चलो देखो देखो, बोलो। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक निश्चित बिंदु कैपिटल ए, एक निश्चित बिंदु कैपिटल ए, एक निश्चित बिंदु कैपिटल ए तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को, तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को, एक दूसरे निश्चित बिंदु कैपिटल बी, एक दूसरे निश्चित बिंदु कैपिटल बी से जोड़ दिया जाता है, तथा संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को एक दूसरे निश्चित बिंदु, एक दूसरे निश्चित बिंदु कैपिटल बी से जोड़ दिया जाता है। हो गया भाई? और आगे बढ़ो उसमें। तथा पहले बिंदु को, तथा पहले बिंदु को किसी आवेश स्रोत, पहले बिंदु को किसी आवेश स्रोत तथा दूसरे बिंदु को, तथा दूसरे बिंदु को, दूसरे बिंदु पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है।
दूसरे बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया था। इज दैट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? हो गया। अब इसमें बच्चों फिगर बनाएंगे एक सुंदर सा, जैसे मैं बना रहा हूं। ये बच्चों शांत रहिए। चलो बनाओ जल्दी से। समांतर क्रम संयोजन भैया बनाओ जल्दी से, 1 सेकंड में बन गया। नहीं सर जी, हैरी पॉटर वाली छड़ी यही है सर जी। हैरी पॉटर में देखना है ना, मेरे पास 7 पार्ट दही तो भगवान। अच्छा ठीक है, देखते हैं उसको कैसे पे या फिर चिप होगा तो ले आएंगे। कैसे बात था सर जी, मैं छोटा लगा गायब हो कैसेट 8 पार्ट है। नया कोई आया तो हाँ 7 तो मैंने देखे। हाँ तो 8। चलो छोड़ो। हो गया बच्चों? जी सर। इसमें उसका कॉन्सेप्ट अभी मैं इसको खत्म होने के बाद समझाऊंगा क्यों बचता है। ओके बच्चों, अरे विशाल कुमार पढ़ने आ गए हो? कर चुके? हो गया? साल भर में एक दिन जागृत हुआ है अंदर से मन तुम्हारा पढ़ने का। उस दिन आते आकर के पहले सीट पे बैठ गए दोनों लोग। चलो हो गया भाई? हो गया? ठीक है। अब इसका अलग समांतर क्रम संयोजन में जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने 3 लोगों को जोड़ दिया ना, तो 3 लोगों को जोड़ने से हमारा जो संधारित्र बना हुआ है, इस संधारित्र की टोटल धारिता कितनी होगी उसके लिए डेरिवेशन करते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? हाँ, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे कल। अभी मैं आप लोगों को कल का टाइमिंग बता दूंगा। कल आप लोगों का कम से कम मान के चलिए नेट हम लोग 1 से 1.5 घंटा न्यूमेरिकल लगाएंगे, जिससे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अच्छा लग रहा था। पूरा 1.5 घंटा पढ़ाए थे ना? अकेली लड़की झूठ बोल रही है। झूठ बोलते हैं ये लोग, ठीक है? हाँ, बड़ी मार मार रहा हूँ। हाँ तो भैया पढ़ते हैं बाकी कल। तो मान के चलिए कि कम से कम 20 सवालों का टारगेट रखकर चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बड़ा स्लो सॉल्व होता है ना, नोट करने में भी बहुत टाइम लेते हो तुम लोग। तो मान के चलिए 20 से 25 न्यूमेरिकल के लिए टारगेट रखेंगे। हाँ? नहीं नोट तो करना पड़ेगा। इधर से हम लोग बाय बाय गाइस। हाँ तो भैया आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो। अरे ऐसे कर दिया, लग रहा भीख मांग रहा हूँ मैं ना, ऐसे करने से मत करना। वीडियो पसंद आए हो तब लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यार ये लोग, तुम लोग भी 2 से 2.5 मिनट वीडियो देखते हो भाई, पूरा देखा करो। देख रहे हो कितना पसीना से भीगा हुआ।
आज चलिए कोई चुटकुला सुनाते हैं। चुटकुल्ले